बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्लस में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इम्तियाज़। आज से कुछ 2 घंटे पहले हमने पहला प्रोग्राम किया पाकिस्तान प्लस के प्लेटफॉर्म से, वो था जेबी इलेक्शन पे। और अगला प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं पीएसएल, जो पाकिस्तान सुपर लीग स्टार्ट मरले के मैच स्टार्ट हो गए हैं। तो हमने सोचा कि इस पे ज़रूर डिस्कशन करते हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों की जान है क्रिकेट, पाकिस्तानियों की शान है क्रिकेट। पाकिस्तान पूरी जितनी भी नेशन है, चाहे वो कोई गिलगित बल्तिस्तान से है, कोई केपीके से है, कोई बलोचिस्तान से है, कोई पंजाब से है, कोई सिंध से है, जिस पाकिस्तान के जिस एरिया में रहते हैं, जिस खत्ते में रहते हैं, वो सारी दुनिया, और जिस जिस दुनिया के खत्ते में पाकिस्तानी रहती हैं, वो पाकिस्तानी क्रिकेट से प्यार करते हैं, और क्रिकेट भी पाकिस्तान से प्यार करती है। ये एक तरह का सिस्टम है, क्योंकि आप देख लें बड़े बड़े ओवरसीज प्लेयर जो है वो पाकिस्तान में आ चुके हैं। और पीएसएल का मैच जो है अब से 40-45 मिनट के बाद आप जो पहला क्वालिफायर होगा फाइनल खेलने के लिए, कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान को आप देख सकेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने पैनल का तारुफ करवाता चलूं। मेरे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिस्टर इमरान अहमद लाशारी मौजूद है, वेलकम सर। उनके साथ मिस्टर अदनान थैंक यू। खान मौजूद है, ये भी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, वेलकम सर जी। थैंक यू। इमरान भाई सुन पा रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल मुख्तसर से सुन मैं पा रहा हूँ। आपको बताता चलूं, इमरान भाई। जी जनाब। हाँ, सुन पा रहे हैं? वो आप सुनिए। अच्छा जी, जी जी। मुख्तसर से मैं आपको तारुफ करवाता चलूँ। जो टीमें इस वक्त ऑन ग्राउंड हैं, जो पीएसएल जो मेन प्लेयर हैं इसके, मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के। तो कराची अगर मुल्तान सुल्तान की इस स्क्वाड पे नजर दौड़ाई जाए जो अभी वो खिला रहे हैं प्ले ऑफ मरले में, क्योंकि ये पोस्ट मैचेस थे कोविड-19 के बाद, अभी दोबारा पीसीबी ने फैसला किया कि इस जो सीजन है इसका खत्म होना चाहिए। तो जो पहला स्ट्रॉन्ग था, पहला अपना बेंच था इसका मुल्तान सुल्तान का, वो बहुत तगड़ा था, उसमें बहुत नामवर प्लेयर शामिल थे। बदकिस्मती से कोरोना की वजह से वो प्लेयर चले गए, उनसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, और अब जो प्लेयर शामिल हैं उनमें मैं आपको बताता हूँ एक हिंट। जो जनरल आम से प्लेयर हैं, जो मतलब कुछ खास प्लेयर हैं मुल्तान सुल्तान के बेंच से, और कुछ खास उनके कंपैरिजन में जो प्लेयर हैं कराची किंग्स की तरफ से। तो मुल्तान सुल्तान की तरफ से शायद शाहिद खान अफरीदी द लेजेंड, वो पाकिस्तान के स्पिनर भी ऑलराउंडर शाहिद खान अफरीदी, शान मसूद, मोइन अली जो इंटरनेशनल प्लेयर है, उसके अलावा खुशदिल शाह, रोयल नजीर, शान अशरफ, इमरान ताहिर और वेन मेडिसन, जो मेडिसन शामिल हैं। ये है इंटरनेशनल प्लेयर, 3 इंटरनेशनल प्लेयर खेले हैं जिनमें इमरान ताहिर, मोइन अली और वेन मेडिसन। और उसके अलावा उनका लोकल बेंच उनमें शाहिद अफरीदी, शान मसूद, शान अशरफ, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इरफान, उसके अलावा रोयल नजीर और खुशदिल शाह शामिल हैं। और उसके कंपैरिजन में अगर हम कराची किंग के बेंच की बात करें, तो कराची किंग में दुनिया के लेजेंड प्लेयर, दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट मैन T20 एंड वर्ल्ड क्रिकेट, व्हाइट बॉल ले लें, रेड बॉल ले लें, बाबर आजम, द ग्रेट बाबर आजम। उसके अलावा उनके कप्तान, ऑलराउंडर और बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी इमाद वसीम, उसके अलावा शर्जील खान, मोहम्मद आमिर, उमर खान और इफ्तिखार अहमद जो पावर हिटर के, और मोहम्मद रिजवान इस वक्त कराची किंग का लोकल बेंच है। उनके इंटरनेशनल प्लेयर में हम बात करें तो कैमरन डेलपॉट, चैरलिन बोल्टन, और उसके अलावा अली खान जिनका ताल्लुक अमेरिका से है, वो दुनिया के, और वेन पार्नेल, और इस तरह के बहुत अच्छे इंटरनेशनल, और एलेक्स हेल जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से, और बहुत ज्यादा मिजाज बैट्समैन है। तो ये इनका इंटरनेशनल बेंच है। तो पहला सवाल मेरा, आप अगर कंपैरिजन करें तो इनका इंटरनेशनल बेंच कराची किंग का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मुल्तान सुल्तान के खिलाफ। और अगर इनका लोकल आप देखें तो बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, इफ्तिखार अहमद है, उसके अलावा स्पिनर उमर खान है, उसके अलावा इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर। और अगर आप बैटिंग ऑर्डर पे मुल्तान सुल्तान के लोकल पे नजर दौड़ाएं तो उनमें आपको शान मसूद नजर आएंगे, शान अशरफ, खुशदिल शाह नजर आएंगे, रोहित नजीर आएंगे। निस्बतन बहुत जो लोकल बेंच है उनकी जो यंग टीम है, और यंग होने के साथ साथ इतनी हाईली टैलेंटेड नहीं है T20 के लिहाज से, खुशदिल शाह और रोहित नजीर के अलावा। तो सबसे पहला जो मेरा पहला क्वेश्चन है अपने पैनल से, इमरान भाई पहले आप जवाब देंगे, फिर अदनान भाई इसी सवाल का आप जवाब देंगे कि ऑन पेपर जो मैंने अभी बता दिया इन दोनों टीमों के बारे में, कौन सी टीम आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है? जी इम्तियाज भाई, वैसे अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए, अगर जो पहले सेशन गुजरा है, मतलब पीएसएल ब्रेक हुई थी उससे पहले, तो आपको पता है कि मुल्तान सुल्तान टॉप पे जा रही थी। और इनका जो बॉलिंग अटैक बिल्कुल। था, स्पिन बॉलिंग अटैक था, वो बाकी टीमों से कमाल का था। और होम ग्राउंड जैसे इनका मुल्तान है, फिर रावलपिंडी स्टेडियम है और कराची है, इन पे इनका लोकल बॉलिंग अटैक, स्पिन बॉलिंग अटैक जो था, वो उसका कंपैरिजन किसी से नहीं किया जा सकता था।
तो अब देखते हैं, अब ब्रेक के बाद हाजिर हुए हैं, देखना पड़ेगा कि पिच कैसी कैसी जा रही है, क्या वो स्पिन को सपोर्ट कर पा रही है या नहीं। अगर स्पिन को सपोर्ट करती है पिच, अगर ब्रेक देखने को मिल गई तो हो सकता है कि मुल्तान सुल्तान जो है कराची को ये सब लिमिट कर दें, लिमिट उनको कर सकते हैं चेज में भी और टारगेट में भी। अदनान भाई। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं पीसीबी को थैंक्स करना चाहूँगा कि उनके एफर्ट्स को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा जो उन्हें दोबारा पीएसएल के जो बकिया मैचेस हैं उनका इनकाद करवाया है और काफ़ी अच्छी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान में क्रिकेट के हवाले से कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है ना वो वापस आए और शायकीन क्रिकेट जो है ना अपने सितारों को अपने आंखों के सामने अपने ग्राउंड में खेलते हुए देख सकें, तो उनको सब बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन मैं उस पर आता हूँ कि आप कह रहे हैं कि ऑन पेपर कौन सी टीम ज़्यादा बेहतर है। तो ऑन पेपर अगर बात करें तो उसमें डेफिनेटली कराची किंग्स जो है वो ज़्यादा अच्छी टीम नज़र आ रही है, उसमें ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रही है। लेकिन अगर क्रिकेट में बात करें तो क्रिकेट में ऑन पेपर जो है ना वो ज़्यादा मैटर नहीं करता कि ऑन पेपर कौन सी टीम है। सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि ग्राउंड में कौन सी टीम कैसा परफॉर्म करती है। इसमें क्रिकेट में अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो ये जो टीम है मुल्तान सुल्तान की, इसने नंबर 1 रैंक किया। जब पीएसएल स्टार्ट हो रहा था तो उस वक्त भी ये इतनी कुछ ज़्यादा इसकी तरफ कोई फैन फॉलोइंग या ज़्यादा नहीं था इसको माना जा रहा, लेकिन फिर भी इसने ग्राउंड में जो अपनी परफॉर्मेंस के जना साथ शायकीन क्रिकेट को दिल जीते, अपनी फैन फॉलोइंग जो ना इसने ज़्यादा बनाई और देखेंगे आज ये टॉप ऑफ द लिस्ट आप अपने आप को जो ना रैंक करवा रही है। तो यही है कि ऑन पेपर जो है ना वो कराची किंग्स ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है एज़ कम्पेयर टू मुल्तान सुल्तान। लेकिन होप के अच्छा मुकाबला होगा आज और अच्छा मैच शायकीन क्रिकेट को देखने को मिलेगा जो ना। जो मेरा दूसरा सवाल है वो आप लोगों से ये है कि अगर कराची किंग टॉस जीतती है तो उससे पहले क्या करना चाहिए, उसके बरक्स अगर मुल्तान सुल्तान टॉस जीतती है उससे पहले बॉलिंग करनी चाहिए या बैटिंग करनी चाहिए? इमरान भाई। जी, वैसे पिच को देखना पड़ेगा कि अगर पिच ज़्यादा ब्रेक दे रही है और जिस तरह मुल्तान सुल्तान के पास ब्रेकर्स हैं, लेग स्पिनर्स हैं, शाहिद अफरीदी हैं, इमरान ताहिर हैं, तो हो सकता है कि इमरान ताहिर से पहले ओवर्स में शायद 2 ओवर पहले 5-6 ओवर में इनको 1-2 ओवर दे दें। और अगर ये पिच जो है ब्रेक को सपोर्ट करती है तो इमरान ताहिर प्रेशर डाल सकते हैं, और अगर सपोर्ट कर रही है तो हो सकता है कि दोनों टीमें पहले बॉलिंग का फैसला करेंगी मेरे ख्याल से। लेकिन अगर कराची किंग्स को देखें, कराची किंग्स की बैटिंग लाइनअप जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो अगर वो आप कह रहे हैं पहले बॉलिंग कराची और मुल्तान सुल्तान की बैटिंग लाइनअप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो होता ये है कि आपकी अगर बैटिंग स्ट्रांग हो तो आप बॉलिंग पहले करते हैं, अगर आपकी बॉलिंग स्ट्रांग हो तो आप बैटिंग पहले करते हैं। ऑन पेज अगर देखा जाए तो कराची मुल्तान सुल्तान की बैटिंग की निस्बत उनकी बॉलिंग ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वो क्या नहीं करेंगे कि पहले अच्छा टोटल जो है वो बोर्ड पे सेट करना चाहेंगे कि बोर्ड पे 180 170 सेट करें और पीछे से बॉलिंग से डिफेंड करें। आप उसके बरक्स कह रहे हैं कि अगर मतलब जी, दोनों टीमें जो है मैं बॉलिंग जी, करने की जाए। मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जैसे पिच अभी पिच को देखा जाए, जो पहले पहले की पिच थी वो ब्रेक थ्रू दे रही थी, ब्रेक्स दे रही थी, अच्छा खासा टर्न हो रहा था। तो यानी अगर जी, जी, दूसरी टीम को अगर टारगेट में लिमिट कर देते हैं, मतलब 150 से 120-30 तक लिमिट कर देते हैं, तो सीधा साधा प्रेशर पड़ जाना है तो आराम से चेज हो जाता है। चाहे बैटिंग आपकी उस तरह की नहीं है चेज करने वाली, लेकिन अगर टारगेट आपको मतलब ज्यादा ना मिले और एक लिमिटेड टारगेट हो तो चेज करने में बड़ा मजा आता है। तो आप क्या समझते हैं कि जो टीम भी जीतेगी, टॉस जीतेगी, वो पहले बॉलिंग वाली साइड पे जाने की कोशिश करेगी? जी, ये वैसे मैं देखना पड़ेगा कि पिच की कंडीशन क्या है। जो दोनों कैप्टन आएंगे उनको पिच की कंडीशन का पता होगा। अगर डेफिनेटली मैं सॉरी से आपको टोक रहा हूँ कि डेफिनेटली पिच जो है वो बैटिंग विकेट होगी। आप 3 मैचेस करवा रहे हैं, 3 मैचेस में आपको टेस्ट विकेट तो चेन स्विंग वाली लाइन
आप विकेट ऐसी लाएंगे जिसमें कोई जान नहीं होगी, जो सिर्फ बैटिंग विकेट होगी, बैटिंग पैराडाइज होगी। तो अगर बैटिंग पैराडाइज होती है, मेरा सवाल है कि डेफिनेटली बैटिंग पैराडाइज होगी विकेट, क्योंकि छक्के चौके जो है वो ज्यादा आवाम तो ग्राउंड में होगी नहीं, तो ग्राउंड से जो बाहर टेलीविजन पे लोग बैठे हैं उन्हें एंटरटेन करने के लिए पैराडाइज बैटिंग पैराडाइज विकेट बनाई जाएगी। अगर तो बैटिंग फिर पैराडाइज विकेट जी जी बैटिंग पैराडाइज विकेट के लिहाज से आप क्या समझते हैं कि कौन सी टीम को पहले बॉलिंग करनी चाहिए और कौन सी टीम को पहले बैटिंग करनी चाहिए? जी, अगर आप जैसे फरमा रहे हैं कि पिच अगर बैटिंग को सपोर्ट करती है तो मुल्तान सुल्तान डेफिनेटली पहले बैटिंग करेंगे जी, और कराची किंग्स भी ऐसा ही करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिस्टर हामिद रसूल साहब। सर कैसे हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत सर, आप सुनाए कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो आप लोगों से मेरा अगला सवाल है, दोनों पैनलिस्ट से है कि जी जी आप क्या समझते हैं कि इमाद वसीम और बाबर आजम इस दफा कराची किंग्स का ख्वाब, ARY का ख्वाब, कराची के लोगों का ख्वाब पूरा कर सकते हैं उन्हें ट्रॉफी जितवा के? अगर पर्सनली अगर मैं वो अपनी बात करूँ ना तो मैं समझता हूँ कि वो नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा थोड़ा इमाद वसीम से इख्तलाफ है। वो इख्तलाफ की वजह ये है कि वो ज्यादा शौकियां मारता है, मेरा मतलब उससे पर्सनली थोड़ा इख्तलाफ है। वो जिस तरह आपका किसी क्रिकेटर के साथ हो सकता है, मेरा भी उसके साथ पर्सनली इख्तलाफ है। और वैसे भी कराची किंग जो है ना, वो आपने हर दफा देखा है कि वो मैचेस के बिल्कुल जब वो किसी फाइनल में दूसरा क्वार्टर फाइनल में चल जाती है, लेकिन वहां से वो बैक हो जाती है। तो इस दफा भी मेरे ख्याल में ऐसे ही उनके साथ बनेगा। लेकिन आप तो पर्सनली इख्तलाफ इमाद वसीम से कर रहे हैं कि वो शौकियां ज्यादा मारते हैं, लेकिन अगर उनका आप बॉलिंग और बैटिंग रिकॉर्ड देख लें, ट्रैक देख लें, उनका कैरियर देख लें, ही इज द बेस्ट फिनिशर इन पाकिस्तान टीम, बॉलिंग के लिहाज से और बैटिंग के लिहाज से। जी जी नॉन वो आप प्लेयर हैं वो। जी जी बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन मेरा पर्सनली उससे इख्तलाफ है ना। पर्सनली मेरा और को नहीं, मतलब ये नहीं है कि मैं उसके साथ आपके भी लाजमी इख्तलाफ हो। मेरा जैसे एक क्रिकेटर के साथ वैसे ही जो होता है ना, मेरा उसके साथ थोड़ा पर्सनली ना इख्तलाफ चल रहा है। मुझे वो अच्छा वैसे नहीं अच्छा लगता, चाहे जितनी मर्जी वो परफॉर्मेंस दे दे। लेकिन क्योंकि आप देख के मैचेस में अगर वो अच्छा परफॉर्म करता भी है, कुछ मैचेस में करता है, लेकिन ज्यादा ओवरऑल तो उसने PSL में नहीं किया मेरे ख्याल में। क्योंकि मैं यार जाती आप जितनी भी आप उसकी तारीफ आप करेंगे बहुत मैं ज्यादा उसकी बुराई करूंगा। नहीं, वो हर बंदे का अपना ओपिनियन होता है कि जिस प्लेयर को बिल्कुल मर्जी पसंद करे, जिस प्लेयर को मर्जी ना पसंद करे, वो एक अलग बात है। मैं एज ए एनालिस्ट पूछ रहा हूँ, आप यहाँ लेकिन अपने अगर आप ये नहीं अच्छा एक कि आप एज ए एनालिस्ट, आप एज ए एनालिस्ट अगर देखेंगे उसकी मतलब जो T20 कैरियर है बॉलिंग बैटिंग के लिहाज से, एज ए एनालिस्ट उसे देखेंगे जो अभी वो काउंटी क्रिकेट खेल के आया है, वहाँ सबसे ज्यादा डॉट्स बॉल जो है वो इमाद वसीम ने करवाई है। वो एक फिनिशर भी है, एक पावर हिटर नहीं, भी है, लेकिन एक बहुत अच्छा असल में हमारी बदकिस्मती यही मैं है कि ऐसा हम जो डोमेस्टिक मोहम्मद आमिर और बाबर आजम का, तो ये तीन पाकिस्तान के ए लेवल के प्लेयर हैं, एक कैटेगरी के प्लेयर हैं, ए प्लस कैटेगरी के प्लेयर हैं। तो मैं मेरा कहने का मकसद ये था कि अगर आज ये मुल्तान से मैच आपकी जीत जाते हैं, आपकी बात बिल्कुल अगर ये बजाय मेरी असल बात ये है ना, मेरी भी बात सुने ना, कि डोमेस्टिक में तो हम इतनी कोशिश करते हैं कि हम मतलब कि अपने इंटरनेशनल लेवल पे अपनी कुछ जगह बना लें। लेकिन जब भी हम इंटरनेशनल थोड़ा सा काम करते हैं, उस काम के बाद हम फिर अपनी वो जो जितनी भी अपनी परफॉर्मेंस है वो नीचे लेकर आ जाते हैं। तो इस तरह जैसे और बाबर आजम है, बाबर आजम की अगर बात करें, उसने अपनी जो परफॉर्मेंस है मेंटेन किया हुआ है। लेकिन इमाद वसीम की अगर देखें, आप शादाब खान की देखें, उसके साथ वो जो कहते हैं हसन अली है, उसकी परफॉर्मेंस देख ले कि एक आध मैच में अपनी परफॉर्मेंस दे दी, बाद में जीरो। लेकिन ये क्या हुआ, ये चीज होती है ना। अगर बाबर आजम के वो एक अच्छा, जहरी सी बात है, एक अच्छा क्रिकेटर है, उसने अपने आप को मनवाया है। लेकिन ये जो है एक आध मैच में अच्छी परफॉर्मेंस देकर बाद में वो जीरो पे मतलब परफॉर्मेंस चली जाती है। ये तो नहीं ना होना चाहिए कि आप एक मैच में अच्छी बिल्कुल परफॉर्मेंस। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ठीक दे रहे हैं, लेकिन एज ए एनालिस्ट अगर आपसे मैं सवाल पूछूं, एज ए एनालिस्ट आपने जवाब देना है अपनी पर्सनल ओपिनियन से हट के। एज ए एनालिस्ट, एनालिस्ट कैसे जवाब देता है? वो देता है फैक्ट्स एंड फिगर की बुनियाद पे। ऑन पेज बिल्कुल अगर टीम देखी जाए मुल्तान सुल्तान, ऑन पेज अगर टीम देखी जाए कराची किंग्स की, इंटरनेशनल डगआउट देख लें या लोकल डगआउट देख लें। अब लोकल डगआउट में उनके पास खुशदिल शाह है, रोहेल नजीर है, जिशान अशरफ है, शान मसूद है, शाहिद बिल्कुल अफरीदी। इधर अगर आप इंटरनेशनल लोकल डगआउट देखें तो इनके पास इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, उसके अलावा उमर खान, शर्जील खान, उसके अलावा क्या नाम है, माद वसीम और मोहम्मद आमिर जैसे प्लेयर मौजूद हैं। इंटरनेशनल डगआउट देख लें तो उधर इमरान तैर और मोइन अली रिनाउंड प्लेयर हैं। इधर आप देख लें एलेक्स हेल्स है, बॉल्टन है, उसके अलावा कैमरन डिलपॉट है, उसके अलावा वेन पर्नेल है। तो इनका इंटरनेशनल डगआउट भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनका लोकल डगआउट भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर एज अ इंडिविजुअल प्लेयर आपकी बात करते हैं
तो मतलब जी किसका बिल्कुल, मैं आपकी ऐसा बात तस्लीम करता हूँ, लेकिन जो मेरे पर्सनल बात अच्छा, जो मेरा पर्सनल ख्याल है ना, मेरा ख्याल में मुल्तान सुल्तान जो है ना वो आगे चल जाएगी, क्योंकि कराची की अगर सारी हिस्ट्री देख लेना तो वो जब कोई मेन मैच होता है ना उसमें वो नीचे चाहे, क्योंकि हर दफा उसके जितने भी बैट्समैन होते हैं और बॉलिंग होती है काफी उसकी स्ट्रॉन्ग होती है, टीम काफी मतलब मुतवाजन टीम होती है। लेकिन अगर बात करें ना दूसरी मुल्तान सुल्तान की, वो इस दफा मेरे ख्याल में वो परफॉर्मेंस देगी, क्योंकि उसके साथ अगर शायद अफरीदी को देख ले, लास्ट टाइम भी उसने जब कराची की में वो गया उसने अच्छी खासी उसमें भी अपनी परफॉर्मेंस दी, इसलिए मेरे ख्याल में जो मुल्तान सुल्तान है वो अच्छा परफॉर्म करेगी इस मैच में, मेरे ख्याल में। नहीं, मैं आप आपके ख्याल में जी इमरान भाई आप क्या कहना चाहते हैं? एक तरफ रुवेल नजीर, खुशदिल शाह और शान मसूद और शान अशरफ हैं, दूसरी तरफ बाबर आजम, मोहम्मद आमिर, शर्जील खान, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद रिजवान और इमाद वसीम है। तो कैसा कंपैरिजन देख रहे हैं? ये तो मेरे ख्याल में 50-50 का भी नहीं बनता, ये तो 80-20 का कंपैरिजन है जो इस वक्त है इस कराची किंग्स जी, वर्सेस मुल्तान। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन यही जो थी, यही पहले सुकाट था। लोकल प्लेयर जिनकी स्ट्रेंथ है मुल्तान सुल्तान की, तो इसी पे इनको टीम रैंकिंग में टॉप पे रखा बाकियों से। इन्होंने 6 मैचेस आप जीते माइक हैं। डिस्टॉर्शन आ रही आवाज है नहीं जिस आ रही बंदे की। मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है, जिस बंदे की तरफ से डिस्टॉर्शन आ रही है ना वो काइंडली बात करके फिर माइक म्यूट कर दे। जी, आप तो मैं कह रहा था कि वैसे जी, मैं कह रहा था कि अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए बैटिंग लाइनअप का, तो डेफिनेटली कराची किंग की बैटिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और इन दोनों का कंपैरिजन नहीं बनता। लेकिन अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो पीएसएल 2020 के रिकॉर्ड में मैं देखता हूं तो ये पता चलता है कि यही मुल्तान सुल्तान के यही प्लेयर थे जिनकी आप बात कर रहे हैं, लोकल प्लेयर हैं जो इनकी स्ट्रेंथ साबित हुए। आप मोहम्मद इलियास को देख लें, आप जी बाकी जो लोकल प्लेयर उन्होंने सबकी बात कर ली जाए तो बैटिंग लाइनअप तो डेफिनेटली कराची की स्ट्रांग है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो लोकल टैलेंट है इनका मुल्तान सुल्तान का, वो कराची को मतलब टफ टाइम नहीं दे पाएंगे। कराची के बॉलर की पहले भी इन्होंने धुलाई की है, तो इमरान अब भाई जो लोकल होते हैं ना वो टफ टाइम ज्यादा देते हैं, क्योंकि उनकी मेन वजह क्योंकि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस देनी होती है। जो आप एक समझ लें कि जो एक स्टेज पे होते हैं, अगर हम माजी में भी देख लें कि काफी दफा इस दफा भी जिम्बाब्वे टीम हम देखते हैं वो कितनी एक हम समझते हैं कि उस बिल्कुल टीम नहीं है, लेकिन हम पाकिस्तानी टीम जितनी भी हमारी उसे टफ टाइम उसने दिया, जितने भी मैचेस हुए उसमें उसने टफ टाइम दिया। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि लोकल प्लेयर जो है वो टफ टाइम नहीं दे सकते हैं टफ टाइम प्लेयर्स, क्योंकि अगर कराची की एक दो जो बैटिंग लाइन है पहली एक दो दफा विकेट वो मतलब कि 2-3 ओवर्स में वो बॉलिंग जो उनके बॉलर अटैक करते हैं, अगर उसमें वो जीत जाते हैं या मतलब कि एक दो विकेट लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है जो बाकी की बैटिंग लाइन है उसने काफी हद तक मुतासर होना है। तो मेरे ख्याल में ये पॉइंट आप जो आपने पॉइंट उठाया है ना कि लोकल जो है वो टफ टाइम नहीं दे सकते, मेरे ख्याल में ये नहीं दुरुस्त नहीं है। लोकल ज्यादा देने क्योंकि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस देनी है, जो आप एक इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे हो तो मैं भी ये यही कह रहा एतमाद है था ना। कि लोकल जी, मैं भी यही कह रहा था कि लोकल जो टैलेंट होता है वो टफ टाइम देने की सलाहियत रखता है और इसे भी डिनाई नहीं कर सकते कि कराची किंग के पास इंटरनेशनल प्लेयर हैं जो कि जिनमें टैलेंट है और उनका मोरल हाई होगा। क्राउड नहीं है मतलब कराची को सपोर्ट नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा कि क्राउड नहीं है तो कराची को सपोर्ट नहीं मिलेगी। लेकिन ये है कि जो इनका इंटरनेशनल प्लेयर हैं वो काफी यानी कि उनका मोरल हाई होगा इस मैच में। और मेरा मेरा ख्याल है कि 50-50 मुकाबला होने वाला है। एक ओके जी तरफ तो बिल्कुल। बॉलिंग स्ट्रेंथ है मुल्तान सुल्तान की और दूसरी तरफ बैटिंग लाइनअप मजबूत है कराची की। ओके जी, अगला सवाल जो मैं आप दोनों से करना चाहता हूँ, इज आई एम ऑडिबल? यस यस। अगला सवाल ये है कि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी 35 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। इतने बड़े स्क्वाड में मोहम्मद आमिर जैसे प्लेयर को शामिल नहीं किया गया और इस वक्त मोहम्मद आमिर के पास अगर वो मैच ये जीत जाते हैं तो 2 मैचेस हैं, क्या वो अपनी परफॉर्मेंस से पीसीबी को करारा जवाब दे सकते हैं कि स्टिल इज द बेस्ट
लेफ्ट आर्म बॉलर इन पाकिस्तान स्क्वाड, पाकिस्तानी सर्कल और पाकिस्तानी टीम? बिल्कुल। जी दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते। वो ऐसे समझे कि अभी यंग है, ये नहीं है कि वो बूढ़े हो गए हैं, यंग है, उनमें टैलेंट भी है और एक्सपीरियंस है उनके पास। इनको थोड़ी सी तवज्जो देने की जरूरत है अपने कैरियर पे। इनको फ्यूचर के जो मैचेस हैं, जैसे अभी आ रहा है आज वाला मैच, तो इनको कोशिश करनी चाहिए कि ये कैरियर पे फोकस करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि मोहम्मद आमिर जो हैं वो ऐसे ही नजरअंदाज होते रहेंगे। इनको सिर्फ एक मैच में चाहिए कि ये एक मैच में परफॉर्मेंस दे दे, 2-3 विकेटें ले लें, तो आसानी से नजर में आ जाएंगे पीसीबी सिलेक्शन बोर्ड की। जी आमिर भाई। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, अगर वो अपने आप को मनवाएंगे तो जाहिर सी बात है पीसीबी को अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू ही उन्होंने दिखाना है कि एक अच्छा बॉलर जो है या एक अच्छा जो बैट्समैन है वो अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू दिखाते हैं। अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है पीसीबी को उसका मदावा करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो डोमेस्टिक में अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे, जाहिर सी बात है जो हम उसी प्लेयर को ऊपर लेकर आते हैं जो परफॉर्म करता है, तो अगर वो यहाँ पे परफॉर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है पीसीबी को उसका मदावा करना पड़ेगा। जी पीसीबी को उसका मदावा करना पड़ेगा। दूसरे मैच में अपने नाज़रीन को बताता चलूं, दूसरे मैच के बारे में जो एनालिसिस है इंशाल्लाह 7 बजे हमारा यही प्रोग्राम जो है इसी प्लेटफॉर्म से लाइव होगा, जिसमें लाहौर कलंदर जो मेरे दिल की वैसे जान है, लाहौर कलंदर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, इसी प्रोग्राम में बात होगी। उन दो टीमों का कंपैरिजन होगा। वो दो टीमें जो है उनका आपस में बताएंगे कि कौन सी टीम जो है वो एनालिसिस देंगे हमारे तजियाकार की, कौन सी टीम जो है वो बेहतर, या कौन सी टीम जो है वो बेहतर परफॉर्म कर सकती है और कौन सी टीम जो है वो सेमीफाइनल यानी अगर क्वालिफायर के लिए क्वालिफाई कर सकती है। मेरा नेक्स्ट सवाल जो आपसे है कि आपने देखा कि शर्जील खान जो थे जब से उन पाबंदी लगी है, पाबंदी के बाद आए हैं, वो खातर खा परफॉर्मेंस नहीं दे सके, उनके फिटनेस मसाइल का बहुत ज्यादा इशू है, उन्होंने वेट बहुत ज्यादा गेन कर लिया है। तो आप क्या समझते हैं कि शर्जील खान के पास ये मौका है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस इस तरह दे जिस तरह वो माजी में जारहाना इनिंग्स और जारहाना गेम क्रिकेट अपनी खेलते थे, तो वो सेलेक्टर्स की नजर में आ सकते हैं? जी मेरे ख्याल में तो अभी शर्जील खान के लिए बड़ा बड़ा टाइम है अब टीम में वापसी के लिए। और ये है कि अब जो हमारे सिलेक्शन कमेटी का जो नज़र होती है वो नए प्लेयर्स पे होती है, यंग टैलेंट पे होती है। तो मेरा मेरा इतना मानना है कि अब जो नज़रअंदाज हो चुके हैं ना बैट्समैन, उनको बड़ी मेहनत करना पड़ेगी और अपने आप को मनवाना पड़ेगा दोबारा जगह बनाने के लिए। और जो यंग टैलेंट है इन पर नजर रखी हुई है सिलेक्शन कमेटी ने। अभी हमने देख लिया है कि पिछले 2-3 सीजन से जितना हमें बैट्समैन मिल रहे हैं और बॉलर्स मिल रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि पुराने बैट्समैनों की अब उन पर तवज्जो देने की जरूरत है। अब पुराने बैट्समैनों को चाहिए कि वो तवज्जो दें, सिलेक्शन कमेटी की नजरों में आए। जी मेरे इस ख्याल में भी शर्जील खान को चाहिए कि वो सिलेक्शन कमेटी की नज़र में आए, क्योंकि अगर परफॉर्म करेंगे तो जाहिर सी बात सिलेक्शन कमेटी भी उसकी तरफदारी करेगी या उसको सिलेक्ट करेगी। लेकिन अगर परफॉर्मेंस वो अपनी जीरो रखेंगे जिस तरह वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो जो जितना बैक पे वो चले गए हैं वो मजीद बैक पे चले जाएंगे। इसके अलावा जो यंग टैलेंट है वो हमारा माशाल्लाह पीएसएल के थ्रू काफ़ी यंग टैलेंट हम पैदा कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ जो हम फेस कर रहे हैं वो ये कि बैट्समैन हमें कोई अच्छा नहीं मिल रहा, सिवाय बाबर आजम के। बाबर आजम के अलावा हमें कोई अच्छा बैट्समैन नहीं मिला। तो मेरे ख्याल में अगर शर्जील खान आते हैं और अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करते हैं। देखिए बाबर आजम की आप बात करें, अभी न्यू जो टैलेंट आपके पास आया उसमें हैदर अली है, जिशान मलिक हैं, उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक ने जो पहली इनिंग खेली। तो आप इस मतलब जो नेशनल T20 रिसेंटली कप हुआ है, इसमें मैं बात कर रहा था अपने दूसरे शो जो वायमन पे होता है उसमें ज़हीम भाई के साथ, तो उन्होंने बताया मुझे कि आप अगर देख लें इस नेशनल T20 में सबसे ज्यादा जो हमें टैलेंट मिला है वो बैटिंग के लिहाज से मिला है। जिशान, इमाद, बट इमरान जो थे वो, उसके अलावा दानिश अजीज को भी नेशनल अपना पाकिस्तान जो स्क्वाड है उसमें शामिल कर लिया गया है। उसके अलावा जो सबसे इग्नोरेंट पर्सन जिन्हें इग्नोर किया गया है और मैं समझता हूँ कि उन्हें फिलहाल जो टीम में होना चाहिए था वो थे आजम खान।
मोइन खान के बेटे जारे मिजाज बैट्समैन, उन्होंने नेशनल कप में, नेशनल T20 कप में बहुत उम्दा परफॉर्मेंसेस दी हैं, बहुत बड़े छक्के लगाए हैं और वो एज अ पावर हिटर पाकिस्तानी टीम को, अगर वो इफ्तिखार अहमद की जगह या आप उसे लेट मिडल ऑर्डर में खिलाएं तो आपको जीता हुआ मैच जो है, हारा हुआ मैच जो है वो जितवाने की सलाहियत रखते हैं। अगला सवाल मेरा आप जी, जी, दोनों जी से है कि इम्तियाज भाई मैं कुछ बाबर ऐड आजम करना जो चाहूंगा बाबर यहीं पे। आपकी बात जी इम्तियाज बिल्कुल भाई ठीक मैं है। कुछ यहीं पे ऐड करना चाहूंगा कि जो पहले पर्सपेक्टिव था हमारी क्रिकेट का कि बैट्समैन हमारे नहीं है और कमजोर हैं बैट्समैन या डिफेंसिव खेलते हैं और ज्यादा डार्ट्स करते हैं, तो अब पीएसएल के प्लेटफॉर्म से वो वाला पर्सपेक्टिव चेंज होता जा रहा है। जारहाना बैट्समैन जो होते हैं ना, उनकी एक क्वालिटी ये होती है कि वो मुसलसल परफॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं, और जो डिफेंसिव खेलते हैं वो इस तरह समझ लें कि उनको विकेट पर ठहरने के लिए मजबूर किया जाता है, वो बल्कि खुद से मजबूर होते हैं। तो जो जारहाना खेल सकता है वो, इसका मतलब ये है कि वो विकेट पर ठहर भी सकता है। तो अब पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है कि जारहाना क्रिकेट का जो है वो ज्यादा हो रहा है रुझान, जो भी नए बैट्समैन आता है वो ज्यादातर जारहाना क्रिकेट जी वो ज्यादातर जारहाना क्रिकेट पे तवज्जो देता है, जारहाना शॉट्स लगाता है। तो अपनी इस तरह देख लें कि जो बैट्समैन कामयाब आपको होता नजर आ रहा है वो डिफेंसिव नहीं खेल रहा, आप देख लें कि वो जारहाना भी खेलता है डिफेंसिव भी खेलता है, तो सिर्फ डिफेंसिव वाला अब इशू नहीं रहा, अब पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो गया है। तो नए बैट्समैन जो भी आ रहे हैं आप देख लें वो उनकी इनिंग्स जारहाना होती है। दरअसल अच्छा, जारहाना हामिद भाई अगला सवाल मेरा आप दोनों से है कि सॉरी मेरा जरा इंटरनेट इश्यू कर गया था। अगला सवाल मेरा आप दोनों से है और ये प्रोबेबली हमारा वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चंस होगा, क्योंकि आधे घंटे का प्रोग्राम है और 3 मिनट हमारे पास बाकी है, तो आपने अपना जो कमेंट है उस पर देना है। तो प्रोग्राम आखिरी में जो सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि बाबर आजम पे बहुत ज्यादा तनकीद की गई है रिसेंट ईयर्स में, और अभी रिसेंटली भी बहुत ज्यादा तनकीद की गई है। जब वो जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना आखिरी वनडे खेल रहे थे और उस वनडे में वो उन्होंने 100 भी कर दिया लेकिन मैच को फिनिश नहीं कर पाए, और उनके स्ट्राइक रेट का भी बहुत ज्यादा इशू चल रहा है कि कहते हैं कि बाबर आजम का बाकी आल्दो इज अ गुड प्लेयर, तो लेकिन हमें अपना स्ट्राइक रेट पे काम करना भी पड़ेगा, अपनी हिटिंग एबिलिटीज पे काम करना पड़ेगा। तो क्या बाबर आजम के लिए बेहतरीन मौका नहीं है कि इंटरनेशनल बैकआउट के साथ वो जाए, धुआंधार इनिंग खेलें और अपनी हिटिंग एबिलिटीज जो है वो दिखा सकें? जी अब अगर बाबर आजम की बात की जाए तो बाबर आजम ने अपने आप को मनवा लिया है, वो उसने मनवा दिया है, एक बड़े अरसे से वो मुसलसल परफॉर्म करते आ रहे हैं। अब ये नहीं है कि वो अगर जारहाना इनिंग्स खेलते हुए जल्दी आउट हो जाते हैं, 2-3 मैचेस में नहीं चल पाते, उनकी इनिंग्स अच्छी नहीं मिलती, तो ये नहीं है कि जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है वो उनको नजरअंदाज कर देगी या बैक कर देगी, बल्कि उनका जो एक्सपीरियंस है उसने मेरे पूरी ख्याल दुनिया को मुतासिर करके रख दिया। में जी जी ये था कि क्या बाबर आजम को अपना स्ट्राइक रेट और अपने जो है हिटिंग एबिलिटीज उन पे काम करना चाहिए, क्योंकि आपने रिसेंट ईयर्स में देखा है कि नो डाउट ये वन ऑफ द वर्ल्ड फाइनेस्ट बैट्समैन, लेकिन उन्होंने अपनी क्रिकेट को तेज करना है, जिस तरह विराट कोहली ने किया, जिस तरह केन विलियमसन ने किया, जिस तरह जो रूट ने किया, जिस तरह इयन मॉर्गन ने किया, जिस तरह स्टीवन स्मिथ ने किया। अगर बाबर आजम को इस लाइनअप में आना है तो उन्हें अपनी हिटिंग एबिलिटीज और अपने स्ट्राइक रेट पे काम करना पड़ेगा। मेरा सवाल ये था कि क्या ये बेहतरीन मौका नहीं है कि वो अपनी हिटिंग एबिलिटीज दिखा सके? इम्तियाज भी देखें, मेरी बात जो मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ वो ये कि अगर एक कैप्टन अगर आपने क्रिकेट खेलते हैं तो आपको मालूम होगा कि एक कैप्टन पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। जब वो कि आप किसी को कैप्टन बनाते हैं तो आपके लिए वो जो एक खौफ या उस चीज का हारने का जो भी सिचुएशन बनती है ना, वो आपके ऊपर वो दबाव डालती है। जितना आप दबाव में खेलते हैं तो आपके लिए मुश्किलात जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाती हैं दबाव में। तो ये एक मतलब आपने बाबर आजम को कैप्टन बना दिया तो उस वजह से उसकी जो स्ट्राइक है वो बहुत कम हुई है। उसकी मेन वजह ये कि वो दबाव में खेलता है, क्योंकि उसने सारे जो अब क्वेश्चन होनी है उससे होनी है। अगर एक फ्री आमिर भाई स्ट्राइक रेट इससे पहले भी कोई इतना जबरदस्त नहीं था। बाबर आजम उनपे पहले तो इससे ज्यादा तनकीद की गई है कि बाबर आजम अपने के लिए खेलता है, टीम के लिए नहीं खेलता।
जी, वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन एक बर्डन जो बन जाता है बाद में कैप्टनसी आप उनसे दे देते हैं, तो मेरे ख्याल में ये विराट ये कोहली एक भी उसके लिए कप्तान रहे हैं, उसके अलावा विराट कोहली कप्तान रहे हैं, केन विलियमसन कप्तान रहे हैं, लेकिन उनकी हिटिंग एबिलिटीज जो है वो जब केन विलियमसन आए थे वो एज अ मिडिल ऑर्डर स्लो बैट्समैन थे। विराट कोहली उसके पास पहले धोनी मौजूद थे, उनके पास धोनी मौजूद थे, धोनी ने उनकी काफी हेल्प की। विराट कोहली के धोनी की कैप्टनसी में वो खेलते रहे हैं और बाद में भी धोनी वो उस टीम का हिस्सा रहे, इस वजह से उनका इतना ज्यादा इशू नहीं रहा। लेकिन अब बाबर आजम के अलावा हम किसे कहें कि क्योंकि हमारी टीम में तो वो क्या कहते हैं कि आपस में इत्तेफाक ही नहीं है कि वो आपने उन्होंने ग्रुप से अलग-अलग बनाया हुआ है, वो एक ही दूसरे को उन्होंने थोड़ा नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, तो इस वजह से उनके लिए बर्डन ज्यादा बन जाता है। जो एक इस दफा जारी से बाद उनके स्ट्राइक पे अब मजीद भी उनका जो असर है ये इसी वजह से पड़ा है कि उनकी जो कैप्टनसी है उसके बाद उनके जो स्ट्राइक रेट आप भी देख लें, तो मेरे ख्याल में अगर वो फ्रीली खेले तो अपनी स्ट्राइक रेट बेहतर कर सकते हैं। और जारी सी बात है आप एक परफॉर्मेंस अच्छी देंगे तो आप भी उसे लाइक करेंगे, हम भी उसे लाइक करेंगे, तो वो तो एक जी, इमरान भाई मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा जी। हामिद रसूल से मैं एग्री नहीं करता। इन्होंने फरमाया कि बर्डन आ जाता है एक कैप्टन पर, अगर उनको बैट्समैन वो हैं और उनको कैप्टन बना दिया जाए, जैसे बाबर आजम को बना दिया गया, तो उनकी परफॉर्मेंस डिक्रीज हुई है। तो इससे मैं इख्तिलाफ करता हूँ। वजह ये है कि चैलेंजेस लेना एक कैप्टन के लिए होता है, वो चैलेंजेस लेता है, लेकिन जो बैट्समैन होता है अगर उसे कैप्टन बना दिया जाए तो ये जरूरी नहीं है कि उसकी परफॉर्मेंस में फर्क आ जाए। हालांकि होना तो ये चाहिए कि जैसे अभी सरफराज की बात कर लें तो उनका स्ट्राइक रेट बहुत कम था, उनकी परफॉर्मेंस इतना नहीं थी, और वहीं पे बाबर आजम को भी खिला दिया गया। तो बाबर आजम मुसलसल परफॉर्म कर रहे थे और हमारे कैप्टन सरफराज अहमद, उनकी किसी एक मैच में परफॉर्मेंस आ जाती तो उनकी एक बहुत सारे मैचों में वो ऐसे ही चले जाते, उनकी स्ट्राइक रेट पीछे रह गई। तो ये हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि एक अच्छे बैट्समैन को कैप्टन ना बनाया जाए या उस पर जिम्मेदारियां ना डाली जाए, और एक बैट्समैन कैप्टन ऐसा लाया जाए जो कि अच्छा बैट्समैन ना हो या अच्छा बॉलर ना हो। तो ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बाबर आजम को बहुत अच्छा किया गया कि जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, और लगता है कि ये फ्यूचर में अगर अभी इन पर शायद मेंटली इन पर बर्डन हो, प्रेशर हो, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि ये कंट्रोल कर पाएंगे। और जी आपका पॉइंट आ गया। असल बजा अच्छा फरमाया आपने अपने बजा नाज़रीन फरमाया को मैं बताता देखिए हूँ, मिसबा की कमिट कर दें। बात करें तो वो जितनी देर खेलते रहे हैं उन्होंने अपना जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत उन्होंने अपना काम किया। मतलब वो ये कि उनकी सिर्फ कैप्टनसी की वजह से वो हम उनसे तवक्का रखते थे कि वो एक अच्छा खेल परफॉर्म करें, क्योंकि आपकी जो एक विकेट अगर गिरती है तो आपके पीछे वो ढेर लग जाता है, तो उसे टैकल करने के लिए इस तरह के जो वो खेलने पड़ते हैं। मतलब मिसबा ने जो अपनी पूरी इनिंग खेली, अपनी पूरी लाइफ की इनिंग खेली, उसे देख लें, उसमें आप उन स्ट्राइक रेट देख लें, तो इस वजह से वो कैप्टन पर एक बर्डन ये भी पड़ जाता है ना कि अगर आप बाबर आजम खेलने आते हैं तो आपकी विकेटें वो बार बार गिरती जा रही हैं जिस तरह होता है, तो ये भी आप देख लेना कि उन्होंने आके टैकल करना है। और हम सबसे बड़ी बात वो ये करेंगे कि यार ये तो कैप्टन है, इसे तो इस तरह खेलना चाहिए था, तो इसे तो इस तरह खेलना चाहिए था। तो इस वजह से मेरे ख्याल में उन पर बर्डन ज्यादा पड़ता है। जो कैप्टनसी करता है उसमें बैटिंग के लिए खेलते अच्छा है, वो मतलब 50 या सेंचुरी कर जाएंगे, लेकिन उनका जो स्ट्राइक रेट है वो इफेक्ट होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर बोथ टीम, मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स दोनों के साथ पाकिस्तानियों के दिल धड़कते हैं। कराची जीते या मुल्तान जीते, जीत पाकिस्तान की होगी। तो इंशाल्लाह बिल्कुल अपने नेक्स्ट में मिलेंगे अगले प्रोग्राम से पहले। जो हमारा प्रोग्राम होगा दूसरे पीएसएल के एलिमिनेटर के सिलसिले में, जो शाहीन होगा अपना क्या कहते हैं दिल वालों रात 8 बजे से पहले इंशाल्लाह ऑन एयर होगा। और जी तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसमें भाई एज होस्ट जो है वो अपने प्राइस अंजाम देंगे। तो मैं अपने नाज़रीन से कहता हूँ कि जिसकी भी जीत हो, जीत पाकिस्तान की होगी। सो खेलते रहिए, देखते रहिए और सपोर्ट कीजिए पाकिस्तान प्लस को। यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारी वीडियोस आएंगी आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म से हर किस्म का कंटेंट मिलेगा, जो सोशल इश्यूज है उन पे मिलेगा, स्पोर्ट्स में मिलेगा। तो देखते रहिए, खेलते रहिए और बाकी पॉलिटिकल जो सिनेरियोस पे मिलेगा। इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्राम्स, लाइव सेशन और वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, तो सपोर्ट कीजिए हमें। हमने ये स्टार्ट किया है। ओके इमरान भाई,
तमाम पैनलिस्ट से इजाजत चाहता हूँ और अपने नाज़रीन से भी इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।